नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन गुप्त्याल आज आपके लिए फिर एक कहानी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है रिश्तों में खामोशी। जी हाँ, ये रिश्तों की कहानी है दिनेश और रमेश, दो भाइयों की। तो सुनिएगा पूरी कहानी। दिनेश और रमेश बेहद खुश हैं। उनके पापा जी जब भी कोई चीज़ लेकर आते, दोनों भाई मिलकर प्यार से मिलकर खाते और मौज करते। समय बढ़ता गया, दोनों भाई भी बढ़ने लगे। उनके माता पिता और दिनेश और रमेश एक सुखी परिवार थे। रमेश अपने बड़े भाई दिनेश का कहना मानता था। दिनेश जब भी रमेश को गलत संगत में देखता था, उसे समझाकर सही रास्ते में लेकर आता था। रमेश भी अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था। दिनेश नौकरी करने लगा और अब उनके पिताजी ने रिटायरमेंट ले लिया। दिनेश अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता था। दिनेश की पत्नी भी अपने पति दिनेश का पूरा सपोर्ट करती थी। रमेश एक अच्छी कंपनी में नौकरी पर लग गया। घर के आर्थिक हालात भी ठीक हो गए थे। बड़ा घर बना लिया था। रमेश की ही कंपनी में नेहा भी नौकरी करती थी। नेहा रमेश की एक अच्छी दोस्त बन गई, अर्थात एक गर्लफ्रेंड की तरह, जिसकी जानकारी दिनेश को भी थी। नेहा अलग जात की थी। दिनेश ने अपने घर वालों को राज़ी कर लिया। रमेश और नेहा की शादी के लिए कुछ दिन बाद शादी हो गई। नेहा आगे सुनिएगा। नेहा काम नहीं कर पाती थी, अर्थात वो घर का काम नहीं कर पाती थी, मगर दिनेश की पत्नी नेहा को पूरा सपोर्ट करती थी। नेहा भी जेठानी की बहुत इज्जत करती थी, मगर एक दिन घर में हंगामा हो गया। दिनेश की पत्नी अनीता बीमार थी। पेट में दर्द था और बहुत परेशानी हो रही थी। पेट में बहुत परेशानी हो रही थी। 4 दिन से नेहा घर का काम भी करती और ऑफिस भी जाती। 5वें दिन वो चिढ़कर चिल्लाने लगी कि मैं क्या नौकर हूँ जो पूरा काम करूँगी? घर भी देखो, ऑफिस भी देखो, मेरे बस में अब नहीं है। नेहा ऑफिस से छुट्टी भी ले सकती थी, मगर वो अपनी छुट्टियां घर में बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो कहीं घूमकर अपनी छुट्टियां बिताना चाहती थी। एक बार जब नेहा बीमार पड़ी थी, तब अनीता ने खूब सेवा की थी, इसलिए 4 दिन नेहा चुप थी। अनीता को बहुत बुरा लगा। हंगामे को अनीता ने शांत किया। दूसरे दिन से अलग रहने का प्रस्ताव दे दिया रमेश ने और नेहा ने। तीसरे दिन से वो अपना खाना पीना अलग करने लगे और रमेश चुपचाप नेहा को सपोर्ट करने लगा। दिनेश ने खूब कोशिश की, लेकिन रमेश बात ही नहीं करता। अनीता की रिपोर्ट भी आ गई थी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। जल्द से जल्द ऑपरेशन करने की बात की, जिसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। दिनेश के पास पैसे कम पड़ रहे थे। उसने रमेश से
बात करनी चाहिए, मगर रमेश बात ही न करे। रमेश सिर्फ अपने माता पिता जी से ही बात करता। बातचीत में जब भी दिनेश और अनीता का जिक्र आता, रमेश बात घुमा देता। दिनेश ने अपने ऑफिस से कर्ज लेकर अनीता का ऑपरेशन करवा दिया। उधर रमेश ने नया घर ले लिया और अब वहीं शिफ्ट होने जा रहे थे। जब भी रिश्तों में खामोशी पनपने लगे, तब परिवार में दरार पड़ने लगती है और घर बिखर जाता है। धन्यवाद। आशा है आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी।